वीडियोजेन से पैसे कमाएं। चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप जानेंगे कि वीडियोजेन कैसे काम करता है और मिनटों में ऑटोमेटिक वीडियो कैसे बनाएं। बस अपना स्क्रिप्ट डालें, एआई वॉइस चुनें और जनरेट पर क्लिक करें। बिना शूटिंग या एडिटिंग के प्रोफेशनल वीडियो तैयार। वीडियो डिजिटल संपत्ति है। वीडियोजेन से आप सैकड़ों वीडियो बना सकते हैं, यूट्यूब या टिकटॉक पर डाल सकते हैं और 24/7 पैसे कमा सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं। नीचे दिए लिंक से वीडियोजेन मुफ्त में आजमाएं। आपके आर्थिक स्वतंत्रता की शुभकामनाएं। यह कहानी पूरी तरह से वीडियोजेन द्वारा बनाई गई है। 3 ज्योतिषी और राजा, एक प्रतीकात्मक और गहरी जीवन शिक्षाओं से भरी कहानी। आई लिन्ह क्वांग साम्राज्य और राजा की चिंता। बहुत समय पहले पूर्व दिशा में स्थित लिन्ह क्वांग नामक एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था। इस राज्य पर राजा हुएन टाम का शासन था, जो विद्वान, दूरदर्शी और प्रजाप्रिय शासक माने जाते थे। उन्होंने देश को गरीबी और संघर्षों से निकालकर समृद्धि और प्रतिष्ठा तक पहुंचाया था। लेकिन जितना बुद्धिमान वह थे, उतना ही वह स्वप्नों और शकुन अपशकुनों में भी विश्वास करते थे। वे मानते थे कि ईश्वरीय संकेतों और स्वप्नों के माध्यम से भविष्य का पता लगाया जा सकता है। एक दिन राजा ने लगातार 10 रातों तक एक ही सपना देखा। हर रात वे एक काले दरवाजे को आग के समुद्र में तैरते हुए देखते, जिसके पीछे 3 लाल वस्त्रधारी व्यक्ति खड़े होते। एक के हाथ में टूटी हुई तलवार थी, दूसरे के पास झुकी हुई तराजू और तीसरे के हाथ में एक खून से लथपथ दिल। हर सुबह राजा डर और बेचैनी से जागते। आखिरकार उन्होंने राज्य भर के 3 सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों को बुलाने का आदेश दिया, ताकि इस रहस्यमय स्वप्न का अर्थ पता चल सके। 3 विद्वानों का आगमन। तीनों विद्वान अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। आचार्य थिएन हुई, एक प्रसिद्ध खगोलविद जो सितारों की चाल से भविष्य जानने में माहिर थे। आचार्य मनलू, शरीर रेखाओं, चेहरों और चाल ढाल से भाग्य पढ़ने वाले विद्वान। आचार्य डामखे, स्वप्न विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों के विशेषज्ञ, जो मानते थे कि स्वप्न आत्मा की आवाज होते हैं। तीनों दरबार में पहुंचे, जहां राजा ने उन्हें अपना सपना विस्तार से सुनाया। टैटी, स्वप्न की व्याख्या आचार्य थिएन हुई बोले, महाराज, यह स्वप्न खगोलीय संकेत है। 3 लाल वस्त्रधारी अशुभ ग्रहों का प्रतीक हैं। यह बताता है कि राज्य में विद्रोह, आपदा या बड़ा संकट आ सकता है। आपको दरबार और सीमाओं पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। आचार्य मनलू बोले, यह स्वप्न आपके अंतर्मन का प्रतिबिंब है। तलवार आपकी निर्णय शक्ति है, तराजू न्याय की भावना और दिल आपकी करुणा। इन तीनों में असंतुलन है, जिससे यह स्वप्न उत्पन्न हुआ है। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो पूरा राज्य भ्रमित रहेगा। आचार्य डामखे बोले, यह स्वप्न अतीत से जुड़ा है। तीनों व्यक्ति वे हैं जिनके साथ आपने जीवन में अन्याय किया। एक सच्चा मंत्री, एक पुराना मित्र और एक ईमानदार अधिकारी। यह स्वप्न उन अपराधों की स्मृति है। यदि आप क्षमा और आत्म स्वीकृति के मार्ग पर चलें, तो आत्मा को शांति मिलेगी। आईवी, राजा की परीक्षा। राजा ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने तीनों विद्वानों को अलग अलग कक्षों में 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान करने के लिए भेजा। उन्हें केवल कागज, स्याही और साधारण भोजन दिया गया। 3 दिन बाद हर एक विद्वान एक कागज के साथ दरबार में लौटा। थिएन हुई ने लिखा, यदि आपदा आए तो कष्ट होगा, लेकिन यदि हृदय जागे तो राष्ट्र बच जाएगा। मनलू ने लिखा, स्वप्न से डरना स्वयं से डरना है। यदि हृदय शांत हो तो स्वप्न भी शांत होंगे। डामखे ने लिखा, दुःस्वप्न से मुक्ति चाहिए तो आत्मा की सच्चाई से मुंह न मोड़ें। राजा ने तीनों की बातें ध्यान से पढ़ीं और पहली बार मुस्कुराए। ऐसा लगा मानो उन्हें खुद से मिलने का रास्ता मिल गया हो। अंत और आत्मज्ञान। राजा ने किसी एक को विजेता घोषित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने तीनों को सम्मान सहित राज्य के 3 क्षेत्रों, पूरब, पश्चिम और दक्षिण में जमीनें दीं और उन्हें
3 दर्पण की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने राजा को स्वयं का सच्चा चेहरा दिखाया था। इसके बाद राजा हुएनटाइम ने शासन में परिवर्तन लाया। वे शकुन अपशकुन पर भरोसा करने के बजाय जन आवाज, सच्चे परामर्श और आत्मा की आवाज पर विश्वास करने लगे। उनकी नई सोच और न्यायप्रियता से लिन्ह क्वांग राज्य पहले से भी ज्यादा समृद्ध, शांतिपूर्ण और बुद्धिमान हो गया। निष्कर्ष: यह कहानी सिर्फ भविष्यवाणी या ज्योतिष की नहीं है। यह आत्मनिरीक्षण, साहस और आत्मज्ञान की कहानी है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें खुद की सीमाओं और प्रकाश दोनों को देखने में सक्षम बनाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं, जो कुछ भी आपने अभी देखा, स्क्रिप्ट, चित्र, आवाज और वीडियो एडिटिंग, यह सब वीडियोजेन की मदद से पूरी तरह स्वचालित रूप से बनाया गया है। न कोई शूटिंग, न एडिटिंग, न ही कैमरे पर आना जरूरी। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। बस एक कंप्यूटर और कुछ आसान स्टेप्स के साथ आप यूट्यूब, टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं। देर मत कीजिए, वीडियोजेन को अभी मुफ्त में आजमाएं। लिंक विवरण में है और आज से ही अपनी रचनात्मक यात्रा और आय की शुरुआत करें।